ग्वालियर में ऐसे कई स्मारक हैं जो आज भी यहाँ की प्राचीनता और इतिहास की गवाही देते हैं। सास बहू का मंदिर। यह मंदिर ग्वालियर किले के ऊपर निर्मित है। एक मान्यता के अनुसार यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है हजार भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु। कहा जाता है कि सास बहू के अपने अपने इष्ट को बड़ा बताने की होड़ में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि सास और बहू में भगवान शिव भगवान विष्णु को बड़ा बताने की होड़ लगी रहती थी और उनमें अक्सर लड़ाई होती थी, इसलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ विराजमान हैं। गोराक्षी मंदिर। सिंधिया राजवंश की कुलदेवी का गोराक्षी मंदिर है, जिसे देवी गोराक्षी जी का मंदिर भी कहा जाता है। बाद में इसे गोरखी नाम से जाना जाने लगा और यह सिंधिया राज परिवार की कुलदेवी का मंदिर है, जो आज भी बहुत ही भव्य तरीके से दिखाई देता है। पान पत्ते की गांठ। पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित होकर जब मराठा सेना वापस लौट रही थी, तब विश्राम करने के उद्देश्य से मराठा सेना कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकी थी, इसलिए इस स्थान को पानीपत की गांठ कहा जाने लगा था। लेकिन बाद में इसका नाम पान पत्ते की गांठ हो गया। 5वीं शताब्दी में गुज्जर राजा के सेनापति तेलप द्वारा दक्षिण और उत्तर भारतीय शैली में एक मंदिर बनवाया गया था, जिसे तेली के मंदिर के नाम से जाना जाता था, और तेली का मंदिर आज भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। महाराजा मान सिंह का किला एक ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। यह ग्वालियर का मुख्य स्मारक होने के साथ साथ ग्वालियर शहर की चारों दिशाओं से दिखाई पड़ता है। इसका निर्माण सैंड स्टोन से हुआ है। बहुत ही पतले और सकड़े रास्ते को पार करते हुए इसके ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते के दोनों तरफ चट्टानों पर निर्मित जैन तीर्थंकरों की विशाल और खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं, जो बहुत ही बारीकी के साथ गढ़ी गई हैं और ये मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। इस किले की ऊंचाई लगभग 300 फीट है और किले के भीतरी हिस्से में मध्यकालीन स्थापत्य कला की अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। महाराजा मान सिंह और गुर्जर रानी मृगनयनी प्रेम कहानी भी यह किला बयां करता है। 15वीं शताब्दी में निर्मित गुजरी महल मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। महाराजा मान सिंह के किले के आंतरिक भाग में एक बड़े संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियों को रखा गया है। यह मूर्तियां ग्वालियर के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मूर्तियां हैं। मान मंदिर महल। 15वीं शताब्दी में सत्ता अधीन रहे ग्वालियर के सम्राट राजा मान सिंह द्वारा मान मंदिर महल का निर्माण 1486 से लेकर 1517 के बीच करवाया गया था। इस महल का इतिहास बहुत ही भव्य रहा है। यह इसके अंदर और बाहर के हिस्सों में नीली, पीली, हरी और सफ़ेद टाइलों से बनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के अवशेषों को देखकर पता चलता है। महाराजा मानसिंह के कार्यकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता था। औरंगजेब ने उसके भाई मुराद को इसी किले में कैद करवाया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। ग्वालियर के प्रथम शासक सूरजमल के नाम पर यहाँ एक सूरज कुंड भी स्थित है। जय विलास महल। यह एक बहुत ही भव्य संग्रहालय है और साथ ही सिंधिया परिवार का निवास स्थान भी है। यह बहुत ही विशाल और उत्कृष्ट है। यह आज भी सिंधिया परिवार का घर है। इसके 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। इटालियन स्थापत्य कला में निर्मित यह बहुत ही सुंदर महल है, जिसे देखने पर आज भी लोगों को भरोसा नहीं होता कि इतना सुंदर महल आज के समय में उपलब्ध है। इस संग्रहालय की सबसे भव्य और प्रसिद्ध चीज़ों में से एक है यहाँ पर बनी चांदी की ट्रेन, जिसकी पटरियाँ डाइनिंग टेबल से होकर गुजरती हैं और विशिष्ट दावतों में यह पीने का पानी भी परोसती हैं। तानसेन एक महान संगीतकार हुआ करते थे, जो अपनी धुन के बल पर बादलों को भी बरसने के लिए मजबूर कर देते थे। अकबर के नवरत्नों में से तानसेन भी एक थे, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्तंभ माना जाता है। यहाँ पर तानसेन के नाम पर एक स्मारक बना हुआ है, जिसे तानसेन स्मारक के नाम से जाना जाता है। यह मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। प्रतिवर्ष ग्वालियर में तानसेन की याद में नवंबर में तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है।
जिसमें बड़े बड़े संगीतकार भाग लेते हैं। जिस क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने डेरा डाला था, उस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक स्मारक बनाया गया है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई स्मारक के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के बीच में युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें सिंधिया परिवार का गौरव मिट्टी में मिल गया और सभी ने उन पर गद्दार होने का आरोप लगाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर से प्रेरित विवस्वान सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण बिरला ने करवाया था। और ग्वालियर का किला इतना भव्य और अद्भुत है कि इसका वर्णन शब्दों में कर पाना लगभग नामुमकिन है। ग्वालियर में अगर सबसे अद्भुत कुछ है तो वो ग्वालियर का किला ही है। इसकी नक्काशी और इसकी डिज़ाइन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्वालियर का किला सदियां बीत जाने के बाद भी ठीक वैसा ही खड़ा है जैसा उसे बनाया गया था। और ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश की शान है। इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो यह था ग्वालियर का इतिहास। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।